आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मैक्रो फंक्शंस की कि कैल्क एप्लीकेशन में मैक्रो हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों के साथ में एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। उस प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा पहले मैक्रो को समझते हैं, मैक्रो कैसे काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैक्रो को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सबको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? यस Yes, सर। sir. क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। मैक्रो क्या है? अ मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप कोई कमांड कैल्क एप्लीकेशन में आप कोई काम करते हैं, आप सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, या आप कोई भी फंक्शंस यूज करते हैं, जब भी आप फंक्शनैलिटी यूज करते हैं तो वो फंक्शनैलिटी आप एक बार करके छोड़ के सेव कर देते हैं और आपका फंक्शन काम कर जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन बने और बनने के बाद में वो फंक्शन सेव हो जाए और इन फ्यूचर आपको बाद में कभी जरूरत पड़ती है उस फंक्शन को यूज करने की और आप उसे यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप मैक्रो एक ऐसा ऑप्शन है। देखिए मैक्रो में क्या डेफिनेशन लिखी है। A macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use. मैक्रो क्या हुआ? एक सीक्वेंस है, जो भी कमांड्स आपने दी उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है वन बाय वन, और बाद में वो यूज कैसे हो सकती है इसके लिए ये मैक्रो फंक्शन काम करेगा। The OpenOffice.org macro language is very flexible, allowing automation of both simple and complex tasks. OpenOffice.org एक लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसकी हेल्प से आप मैक्रो खुद से लिख सकते हैं। जैसे एक सबसे पुरानी लैंग्वेज आती थी स्टार बेसिक, उसके बाद में पाइथन। तो इस तरीके से ये दो तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करके आप मैक्रो लिख सकते हैं। हम आपको कोडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप मैक्रो ऐसे लिख भी सकते हैं। यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मैक्रो का? आप किसी भी टास्क को जब आपको रिपीट करना है, बार बार उसे काम को करना है, तो आप मैक्रो का यूज करते हैं। मैक्रोज आर यूजुअली रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड स्टार बेसिक एब्रीविएटेड बेसिक। तो मैक्रो जो लिखा जाता है वो एक लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसका नाम स्टार बेसिक है, और जनरली इसको हम बेसिक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट टास्क इन OpenOffice.org आर accomplished बाय डिस्पैचिंग अ कमांड। यानी कि सबसे ज्यादा क्या होता है मैक्रो के साथ में, इसमें हम कमांड को भेजते हैं, सेंड करते हैं, विच इज इंटरसेप्टेड एंड यूज्ड, और वही कमांड जो है रिकॉर्डेड होती है और वो सेव होती है, फिर वो रन होना शुरू हो जाती है। तो कुछ मैक्रो इस तरीके से काम करता है। अभी आप लोग ना कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कई बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। जो बातें बोल रहा हूँ बस आप ध्यान से सुनो और फिर प्रैक्टिकली उसको देखते हैं कि फिर वो प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं। तो जितनी भी ये बातें लिखी हैं, जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हैं, उनको प्रैक्टिकली प्रूवन करने में हमें हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये डिस्पैच फ्रेमवर्क क्या होता है? क्योंकि मैक्रो के बारे में जैसे बताया क्या करता है, कमांड को सेंड करता है। द पर्पस ऑफ द डिस्पैच फ्रेमवर्क इज टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एक्सेस टू कंपोनेंट्स फॉर कमांड्स दैट यूजुअली कॉरस्पॉन्ड टू मेन्यू आइटम्स। अब ये जो डिस्पैच फ्रेमवर्क है, इसे आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी जब आपने मैक्रो बनाया और मैक्रो को जो आपने रिकॉर्ड किया, इसे आप चाहें तो बटन्स के थ्रू यूज कीजिए, इसे आप चाहें तो स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग टूल बार में कोई बटन बना के यूज कर लीजिए। जैसे आप देखते हैं ना, स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू ऑप्शन मिलता है, ओपन ऑप्शन मिलता है, सेव बटन मिलता है। ऐसे ही आप आपका जो डिस्पैच फ्रेमवर्क है वो एक बटन वहां पे बना सकते हैं। द डिस्पैच फ्रेमवर्क कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड कमांड्स बैक टू द यूआई। यूआई कहते हैं यूजर इंटरफेस को। जैसे आप लोगों ने एंड्रॉयड के मोबाइल फोन्स में देखा होगा, एमआई के फोन आते हैं तो एमआई का अपना यूआई है, जैसे यूआई 10 आया, यूआई 11 आने वाला है। ऐसे ही गूगल के जो अपने फ़ोन आते हैं उनका यूआई अलग होता है, एप्पल के फ़ोन्स आते हैं उनका यूआई अलग होता है। यूज़र इंटरफेस मेन कोर थिंग अलग है। जैसे प्योर एंड्रॉयड फ़ोन भी आते हैं जिनमें आप ऊपर की तरफ टैप करते हैं, सारी एप्लीकेशंस नज़र आ जाती हैं, लेकिन उन्हीं ऐप्स को दिखाने का अलग तरीका भी होता है, तो उसे यूआई कहते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका डिस्पैच फ्रेमवर्क है वो यूआई में एडजस्ट हो जाता है ओपन ऑफिस की। ओपन ऑफिस जैसे आपको नजर आता है वो भी एक यूआई है, यूजर इंटरफेस है। आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? बीच बीच में थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से बेटा। Yes, sir. ओके। यस क्लियर सर। आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. द मैक्रो Yes, रिकॉर्डर sir. रिकॉर्ड्स द जनरेटेड डिस्पैचेस। अब ये जितने डिस्पैचेस हैं, जितनी हमने कमांड सीक्वेंस में चलाई हैं, ये जो है मैक्रो रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके रखता है।
ये रिकॉर्डिंग करता है कि आप लोगों ने कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की, क्या किया। यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर। अब ये मैक्रो रिकॉर्डर कैसे काम करता है, किस तरीके से आप एक सिंपल मैक्रो कैल्क एप्लीकेशन में बना सकते हैं। ये काम एक्सेल में ज़्यादा आसान है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लेकिन माइक्रो जो आपका मैक्रो रिकॉर्डर है ये कैल्क के अंदर थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, और स्टार बेसिक लैंग्वेज है तो इसको बहुत कम लोग जानते हैं। जो पहले जो कोडिंग करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, वो स्टार बेसिक पे कॉमनली वर्क करते थे। यहाँ पर जो एक इमेज आपको नज़र आ रही है, ये इमेज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जब अभी हम मैक्रो बनाएंगे प्रैक्टिकली तो ये इमेज आपको हेल्प करेगी। इसमें ये है ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो का डायलॉग बॉक्स। जब भी ऐसा कोई बॉक्स खुल के आता है, किसी मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं तो वो डायलॉग बॉक्स हो जाता है बेटे। पहला है माई मैक्रो, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी मैक्रो। तीसरा है ओपन डॉक्यूमेंट। चौथा है क्रिएट न्यू लाइब्रेरी। पांचवा है क्रिएट न्यू मॉड्यूल इन लाइब्रेरी, मैक्रो इन सेलेक्टेड लाइब्रेरी, करंट डॉक्यूमेंट, एक्सपैंड और कॉल एप्स लिस्ट। ये पार्ट है मैक्रोज के। इसमें माई मैक्रो में पहले से रिकॉर्डेड मैक्रो रहते हैं जो ओपन ऑफिस के हैं। ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी मैक्रो, ये ओपन ऑफिस की लाइब्रेरी के मैक्रोज रहते हैं। उसके अलावा जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है अनटाइटल्ड वन, तो ये अनटाइटल्ड वन क्या है, आपकी फाइल का नाम है। यहाँ पे आप जिस भी नाम से फाइल सेव करेंगे वो फाइल यहाँ पे आपको इस नाम से नजर आएगी। उस फाइल के अंदर आप एक नई लाइब्रेरी खुद से बना सकते हैं, नया मॉड्यूल बना सकते हैं। मॉड्यूल कहते हैं एक तरीके से फंक्शन को, एक पार्ट को। अपना खुद का एक मॉड्यूल बना सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक तो है जो कैल्क को यूज कर रहे हैं, एक ये जो कैल्क के लिए हेल्प कर रहे हैं, यानी कैल्क को भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया इक्वल्स टू एस यू एम सम करो, तो सम फंक्शन क्या करता है, क्या करता है सम फंक्शन? जोड़ देता है, जोड़ देता है, ऐड करता है। जोड़ देता है, प्लस कर देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप एक खुद का फंक्शन बनाओ और वो फंक्शन आप कैल्क के साथ में जोड़ दो, तो ये क्या हुआ, आपने खुद से एक फंक्शन बनाया और वो कैल्क के साथ में ऐड कर दिया। यानी आपने अपने खुद से कुछ चीज बनाई और उसने आपको कैल्क में ऐड कर दिया। यानी कैल्क में कुछ चीजें आपने बढ़ा दी, खुद से कुछ फीचर बढ़ा दी। जैसे मोबाइल फोन में आप अपनी एप्स यूज करते हो जो ऑलरेडी आपको प्ले स्टोर से मिलती है, लेकिन अगर आप खुद की ऐप बना के डालो तो इसे बोलेंगे कि आपने जो आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं उसमें आपने खुद से कुछ चीजें ऐड करी। तो यहाँ पे मैक्रो भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। आपने खुद का एक फंक्शन बनाया, खुद का एक काम बनाया, और उसको आपने कैल्क के अंदर सेव कर दिया, और उसे सेव कराने के बाद जब आपका मन करता है आप उसे रन कराते हो। ये आपके लोकल कंप्यूटर पे सेव हो गया है। तो मैक्रो कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन, तो मैक्रो को फंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर्मूले की तरह। यहाँ पर जब आप मैक्रो के फंक्शन की बात करेंगे तो ये एक कोडिंग लैंग्वेज लिखी हुई है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको समझा रही है। स्टार बेसिक की लैंग्वेज है जिसमें एक फंक्शन बनाया, ये लिखा है यहाँ पे फंक्शन सम मैक, यानी एक मैक्रो बनाया सम नाम से, उसका फंक्शन बनाया। यहाँ पर एक कुछ वेरिएबल ले लिए 10 सम नाम से, एस डबल डबल एक डेटा टाइप होता है जो डेसिमल वैल्यूज को करप्ट करता है। तो यहाँ पे ये सेल की वैल्यू है, सेल वन, सेल टू। फिर ये आपने यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी लगा दी कि भाई शीट वन गेट सेल बाई पोजीशन 0, 1। तो ये 0, 1 होता है कि भाई ये पर्टिकुलर रो नंबर है और ये पर्टिकुलर कॉलम नंबर है। इस तरीके से डेटा उठाए। उसके बाद में यहाँ देखिए लिखा है द सम इक्वल्स टू सेल प्लस गेट वैल्यू ओ सेल टू प्लस गेट वैल्यू, यानी कि सेल वन की वैल्यू और सेल टू में जो भी वैल्यू होगी उसको जोड़ दे और सम मैक के अंदर उसका टोटल कर दे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और फंक्शन है, जैसे फंक्शन नंबर 5 नाम से एक फंक्शन बनाया, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 5 में बी प्लस सी लिख दिया, एंड फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस चल रहा है, यहाँ पे वैल्यू चल रही है। रेफरेंस और वैल्यू दोनों में डिफरेंस पता है ना? एक तो है कि आप सेल का एड्रेस डाल सकते हैं, दूसरा है कि आप सीधे यस नंबर सर। डाल के भी काम कर सकते हैं। तो इस पे अभी हम नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप मैक्रो लिख भी सकते हैं। मैंने बताया ना मैक्रो को प्रोग्राम भी किया जा सकता है, खुद से लिखा जा सकता है। पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ मैक्रो, जैसे यहाँ लिखा है इक्वल्स टू टेस्ट मैक्स, ब्रैकेट में लिखा है 3:-4। तो ये टेस्ट मैक्स नाम का एक फंक्शन है, इसे मैक्रो फंक्शन भी हम कह सकते हैं, जो 3 और -4 ये दो वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है फंक्शन टेस्ट मैक्स x, y। x, y का मतलब क्या है, ये 3 जो है ये x में चला जाएगा, ये -4 जो है ये y में चला जाएगा। उसके बाद में ये वैल्यू इस तरीके से कंडीशन चेक होके काम करना शुरू करेगी। आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड बाय वैल्यू, देखो पीछे वाले एग्जांपल में हम सीधे वैल्यू डाल रहे थे, 3 और -4 हमने यहाँ पे पुट किया। लेकिन आप चाहें तो रेफरेंस भी डाल सकते हैं या A1 भी लिख सकते हैं। A1 का मतलब क्या है कि जो भी A1 में वैल्यू होगी वो यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद है राइट मैक्रोज दैट एक्ट लाइक अ बिल्ट इन फंक्शन।
मैक्रो बन जाएगा तो वो बिल्ट इन फंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप खुद की ऐप बना के ऐड कर सकते हैं, इसी तरीके से मैक्रो क्या है, मैक्रो में भी आपने एक फंक्शन बनाया तो उसको आपने किसी स्टैंडर्ड टूल बार पे लगा दिया या अपने फॉर्मेटिंग टूल बार पे ऐड कर दिया। इस तरीके से भी आप मैक्रो को लिस्ट कर सकते हैं अपने फंक्शंस की लिस्ट में। एक्सेल में जैसे फंक्शंस की लिस्ट आती है, सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, ऐसे कैल्क में भी फंक्शंस होते हैं। तो आप खुद का भी फंक्शन बना के कैल्क में ऐड कर सकते हैं। एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली कोई सेल एक्सेस करना हो तो इस तरीके से आप कोड लिख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो डीप में आप देख सकते हैं। सॉर्ट द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो, कॉलम से आप मैक्रो को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं उसके लिए कुछ कोड लिखे हैं। तो ज़्यादा इस प्रेजेंटेशन में डीपली हम नहीं जा रहे, हमने प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू बताया और आपको मेन एक डेफिनेशन बताई कि मैक्रो बेसिकली क्या काम करता है, मैक्रो कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली मैक्रो कैसे चलता है। ठीक है, एक बार रन मोड पे आता हूँ और मैं आपको कैल्क की स्क्रीन दिखाता हूँ, जो एक ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना हुआ है, फिर हम इसको बना के भी देखेंगे। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, यस सर। ये एक शीट 1 है। इस शीट 1 में 10, 20, 30, 40, 50 ये 5 वैल्यू डाली हुई हैं और ये 150 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये क्या हो रहा है, ऊपर के 5 सेलों को प्लस कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है जी। अब हम शीट 2 पर आए। शीट 2 में भी हमने कुछ लिखा है, A1 में, A2 में, A3 में, A4 में, A5 में। अब यहाँ A6 में मुझे टोटल चाहिए इनका, लेकिन टोटल करने का क्या तरीका है, या तो मैं सम फंक्शन लगा दूं, अगर मैंने मैक्रो बना रखा है, जो कि इसमें मैक्रो लगा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा मैक्रो कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ मैक्रो कैसे काम करता है। टूल पे गए, मैक्रो पे गए, रन मैक्रो पे गए, इस फाइल का नाम टेस्टिंग है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है टेस्टिंग। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड के अंदर एक मॉड्यूल, मॉड्यूल में मैंने एक मैक्रो पहले से बना के रखा हुआ है, टोटल सम। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप देखिए यहाँ पे 85 आ गया, यानी कि वो फॉर्मूला जो शीट 1 में मैंने बनाया था, उस फॉर्मूले को मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया और मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड किया और मैंने उस मैक्रो को चला दिया। तो मैक्रो को चलाने से क्या हुआ, वही फंक्शन वापस से यहाँ पे काम करने लगा। थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? यस सर सर। एक बार यस दोबारा सर, यस सर। देखिए मैंने क्या किया, अभी बताऊंगा कैसे किया। ऐसे ही मैंने शीट 3 बनाई, शीट 3 पे मैंने एक बटन बना लिया। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इनका टोटल मिल गया, यानी मैंने क्या किया, बटन पे मैक्रो लगा दिया। समझ रहे हैं आप? अब हम बताते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, बिल्कुल ब्लैंक फाइल लेते हैं और ब्लैंक फाइल पे ये वाला काम करके देखते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैक्रो पे मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, यहाँ 14, यहाँ 21, यहाँ पे मैंने 30 लिखा। अब मुझे सर नई एक शीट नहीं दिखी। नई शीट नहीं दिख रही, ओके। क्या अब नई शीट नजर आ रही मुझे भी है? नहीं दिख सर। अब नजर आ रही है? नो सर, नहीं सर। ये सर अब आ रही है। सर कौन सी 2014 वाली? हाँ, 20, 14, आ 21 गई और सर, 30। आ गई आ गई। यस यस सर। सर अब आ रही। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। अब मैं पहले इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैंने इस फाइल का नाम दिया माई मैक्रो टेस्ट, मैंने इस फाइल का नाम दिया, उसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं मैक्रो को स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने कुछ वैल्यू लिखी 20, 14, 21, 30। बेटे आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? यस सर यस सर। यस। ओके। अब मैंने इस सेल पर आया जहां पर मुझे टोटल चाहिए, मैं टूल मेन्यू पर गया, यहाँ पर ये मैक्रो ऑप्शन है, इसमें रिकॉर्ड मैक्रो एक ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन का, टूल मेन्यू, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पर मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया, इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, कि भाई मैंने ये सम किया, इसको मैंने एंटर किया तो मेरा टोटल आ गया। अब मेरा इतना काम हो गया, मैंने किया स्टॉप मैक्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये स्टॉप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा है सारी चीज़ों की जो भी मैंने कमांड चलाई है। मैंने कहा स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे ही मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग पर आया
तो बिल्कुल वही डायलॉग बॉक्स आ गया, ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज, बताया था मैंने आपको। यहां देखिए टेस्टिंग 1 वाली जो फाइल है, इस पे मुझे काम नहीं करना, मेरी फाइल का नाम है माई मैक्रो टेस्ट। मैंने ये फाइल क्लिक की, प्लस बटन पे क्लिक किया, स्टैंडर्ड पर आया। स्टैंडर्ड पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू लाइब्रेरी, आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया माई टेस्ट नाम से एक लाइब्रेरी बना दी मैंने, ओके किया। इस माई टेस्ट की लाइब्रेरी के अंदर आप कोई अपना नया मॉड्यूल बना सकते हैं। यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं अपने मॉड्यूल का। बाय डिफॉल्ट ये मॉड्यूल 1 है, जिसमें एक जो मेन नाम से एक नाम आ रहा है। मुझे तो अपना एक मॉड्यूल बनाना है, तो मैंने कहा सम चेक, इस नाम से एक मॉड्यूल बनाइए। तो ये मैंने सेव करा दिया। अब ये मॉड्यूल यहाँ पर सेव हो गया, मैंने फाइल अपनी सेव की। अब हम शीट 2 पर आते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू डालते हैं इस तरीके से। अब हम टूल पर गए, मैक्रो पर गए, अब की बार हमने करना है रन मैक्रो। माई मैक्रो, माई टेस्ट, मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में मैंने बनाया था सम चेक, सम चेक को मैंने रन कराया। जैसे ही रन कराया आंसर 70 आ गया। यानी कि वो फॉर्मूला वहां से कॉपी होके, यानी कि एक बार एक फॉर्मूला बनाया और बार बार अगर आपको उस फॉर्मूले का यूज करना है तो हमने क्या किया, मैक्रो का यूज किया। ये समझ में आया क्या आपको? यस सर। अब ये तो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया और मैक्रो को रन Yes. कर लिया सिंपली। अभी इस मैक्रो को हम बटन की तरह भी यूज कर सकते हैं। लाइक 12 है, 14 है, 21 है, 21 है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये व्यू मेन्यू है। सर हाँ बेटे, सर इससे सम से तो कर ही सकते थे सर, फिर इसकी जरूरत क्या है? सम तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सब मैंने एक एग्जाम्पल लिया। आप इसमें कुछ और भी कर लीजिए, आप 2 सेलों का प्लस कर लीजिए, फिर तीसरे सेल को माइनस कर लीजिए। यहाँ पर बताने का पर्पज ये है, समझाने का पर्पज ये है कि आप कोई भी फंक्शन बना के इस तरीके से मैक्रो बना के सेव कर सकते हैं। ठीक है सर। जब आप अपने कैल्क पे ट्राई करेंगे तो आप कुछ आप प्रिंसिपल अमाउंट का बना सकते हैं, पीएमटी का फॉर्मूला लगा के। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। मैंने तो एक फॉर्मूला एग्जाम्पल के तौर पे आपको सम लेके चला कि बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल्स, डीप एग्जाम्पल्स नहीं दिए मैंने। आप इसमें कोई भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, बजट टोटल कर सकते हैं, अपने घर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी की सैलरी शीट है उसको आप तैयार कर सकते हैं। आपने सितंबर महीने की बनाई, मान लीजिए सैलरी शीट 5 एम्प्लॉय की, उसमें आपने HRA DA सब कैलकुलेट करके सेव करके फॉर्मूला रिकॉर्ड करके मैक्रो रख लिया। अगले महीने में गए तो बस आपने कुछ वैल्यूज को चेंज किया, वो चीजें बिल्कुल वैसे ही काम करने लग गई। तो ये मैक्रो यहाँ पर हेल्प करेगा इस तरीके से। कॉन्सेप्ट समझना भी, कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ूं? हेलो, जी सर आगे बढ़िए। अब हम क्या करते हैं, मैक्रो को बटन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो व्यू मेन्यू में एक टूल बार होती है जिसका नाम होता है फॉर्म कंट्रोल। व्यू मेन्यू में एक टूल बार है जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये एक डिजाइन मोड आ गया। इस डिजाइन मोड को जब तक ऑन रखेंगे तो बटन काम नहीं करेगा, जब इसको ऑफ करेंगे तो बटन काम करेगा। लेकिन जब डिजाइनिंग करनी है तो ये हमें फॉर्म कंट्रोल मोड को ऑन रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये एक पुश बटन है। जैसे आप ये समझिए कि आप एक बटन बना रहे हैं कैल्क के अंदर। ये मैंने एक पुश बटन लिया, ये मैंने एक बटन बनाया, बटन बन गया। यहाँ पे इस बटन पे राइट क्लिक किया, Yes, sir. जी सर। इस बटन पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कंट्रोल ऑप्शन। पुश बटन पे राइट क्लिक किया, कंट्रोल पे क्लिक किया, ये प्रॉपर्टी आ गई। ये पुश बटन 1 इसका नाम है। लेबल पे मान लो मैंने रख दिया टोटल, इसका लेबल दे दिया मैंने टोटल। तो यहाँ पे पुश बटन की जगह टोटल लिखा आएगा। देखो यहाँ पे टोटल लिखा आ गया। अब ये इवेंट है, बहुत सारे इवेंट होते हैं। कई बार आप माउस को सेल के ऊपर लेकर जाते हैं, कई बार आप बटन पर क्लिक करते हैं, कई बार आप बटन पर राइट क्लिक करते हैं, कई बार आप माउस को किसी बटन के ऊपर ले जा करके छोड़ देते हैं, क्लिक नहीं करते। तो ये देख रहे हो, अप्रूव्ड एक्शन, एग्जीक्यूट एक्शन, आइटम स्टेटस चेंज्ड ऑप्शन, व्हेन रिसीविंग फोकस, जैसे ही फोकस रिसीव करे काम कर जाए, व्हेन लूजिंग फोकस, की प्रेस्ड हो जाए कोई,
की को आप छोड़ रहे हैं तो ये काम हो, माउस इनसाइड है, माउस मूवमेंट है, माउस बटन प्रेस्ड है, माउस बटन रिलीज्ड है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे इवेंट दिए हुए हैं। आप ट्राई कीजिएगा। मैं एक इवेंट लेके चलता हूँ, सिंपल इवेंट, जिसका नाम है माउस बटन प्रेस्ड, यानी जब इस बटन को प्रेस किया जाए माउस से तो ये मैक्रो चलना चाहिए। तो मैंने कहा माउस बटन प्रेस्ड, यहाँ पर ये ब्राउज ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। माउस बटन प्रेस्ड पर अभी असाइन करना है हमें एक टास्क। यहाँ पे देखिए मैक्रो लिखा है, असाइन करना है मुझे एक मैक्रो, मैंने मैक्रो पर क्लिक किया। यहाँ पर माई मैक्रो टेस्ट नाम से मेरी ये फाइल है, इसमें मैंने एक लाइब्रेरी बनाई थी माई टेस्ट। माई टेस्ट में एक मॉड्यूल 1 था, मॉड्यूल 1 में मेरा एक खुद का एक मॉड्यूल है जिसका नाम मैंने रखा था सम चेक। मैंने इसको ओके किया। अब यहाँ देखिए असाइन हो गया, माउस बटन प्रेस्ड पे माई टेस्ट का मॉड्यूल 1 का सम चेक एक मॉड्यूल रन होगा। इसको मैंने ओके किया, इसको मैंने बंद किया। लेकिन अभी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो काम नहीं हो रहा, क्योंकि डिजाइन मोड ऑन है। हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइन मोड को बंद करना पड़ेगा। जैसे ही डिजाइन मोड आपने बंद किया तो अब ये बटन एक्टिव हो गया। अब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। है ना कमाल का ऑप्शन, बटन पे क्लिक करो और काम करो। अभी तक ये बटन आपको यहाँ मिलते थे इस तरीके से टूल बार में, अब आप कैल्क के अंदर खुद से बटन बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है लेकिन एक नई चीज है, हमारे लिए एक अच्छा एक एडवेंचर भी है, ये करके देखेंगे मजा आएगा। हमने क्या किया था, हमने एक सिंपल मैक्रो बनाया, उसको रन कराया, रिकॉर्ड कराया। चाहें तो टूल मेन्यू में जाकर के मैक्रो करके यूज कर सकते हैं, चाहें तो हम बटन की हेल्प से बटन पर क्लिक करके मैक्रो को रन करा सकते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा आगे बढ़ना है तो आप यहाँ जो ये स्टैंडर्ड टूल बार हैं इन पर भी उन बटन्स को ऐड कर सकते हैं। वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा किस तरीके से आप मेन्यू बार में अपने बटन्स को ऐड कर सकते सर एक बार बटन वाला दोबारा बता दो। हैं। बिल्कुल, देखो जनरली तो आपको यहाँ पे ये टूल बार मिल जाती है जिसे हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल टूल बार। अगर नहीं मिलती तो व्यू मेन्यू में टूल बार ऑप्शन है, यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन है। इस फॉर्म कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, डिजाइन मोड ऑन करेंगे, पुश बटन मिलेगा, पुश बटन बनाना है, पुश बटन पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पर कंट्रोल ऑप्शन है, कंट्रोल में आप लेबल चेंज कर दीजिए। इवेंट पर जाइए, बहुत सारे इवेंट है, मैंने तो एक इवेंट बताया माई माउस बटन प्रेस्ड। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपको इवेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, किसी को देखना है कि ये मॉड्यूल बना कैसे, इसके अंदर कैसे काम हो रहा है? देखिए मैं एक चीज दिखाता हूँ। अभी जितना काम आपने सेव किया है ना मैक्रो में, अब जरा मैक्रो को चेक करते हैं कि मैक्रो में अंदर कोडिंग कैसे हो रही है स्टार बेसिक में। देखिए टूल पर गए, मैक्रोज पर गए, यहाँ पर ऑप्शन है ऑर्गेनाइज मैक्रो। तो हमने ओपन ऑफिस बेसिक खोला, ये मेरा माई सम चेक है, मैंने इसको एडिट किया। तो देखिए आपने जितना काम किया ना वो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हो गया। ये दिख रहा है क्या आपको? सर अभी कुछ नहीं दिख रहा। किधर नो सर? सर। दिखा है क्या? नो सर। अब दिख रहा है? नो सर नहीं दिख रहा। नहीं सर। अब दिख रहा हाँ होगा। सर अब दिख रहा आ गया। है, सर दिख रहा है। तो जब आपने अपने मैक्रो को एडिट करके देखेंगे ना, जो मैक्रो आपने बनाया है वो मैक्रो कुछ ऐसे बना है, इस तरीके से सेव हुआ है। देखिए आपने A1 A+2 ये सारा रिकॉर्ड हुआ, किस तरीके से रन हो रहा है। तो जो मैं आपको प्रोग्रामिंग दिखा रहा था वहां पे, वो प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे यहाँ पे पीछे बैकएंड पे अपने आप बनती जा रही है। ऐसे आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको स्टार बेसिक लैंग्वेज आता है, पाइथन आता है, और अगर आप इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप खुद एक फंक्शन बनाइए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। चलिए, मुझे लग रहा है आज काफी कुछ चीजें मैंने आपको मैक्रो से रिलेटेड बता दी हैं। स्टिल मैक्रो को लेके किसी के मन में कोई डाउट्स होंगे, बहुत सारे इश्यूज अभी भी हो सकते हैं, तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपको समझ में ज्यादा मजा आएगा, है ना। ज्यादा चीजें आपको क्लियरली नजर आएंगी कि मैक्रो पे कैसे काम हो रहा है। आप बताइए, आपकी कोई क्वेरी है क्या मैक्रो को लेकर के किसी की? नो सर। और जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया है नो। इससे रिलेटेड मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको इन फ्यूचर भी, मतलब जैसे भी अभी मैंने जितनी चीजें बताई, हो सकता है कुछ चीजें आपके ध्यान में रहें, कुछ चीजें नहीं रहें, स्टेप भूल जाएं, तो उस स्टेप के लिए भी मैं आपको एक हेल्पिंग लिंक आपको दे दूंगा कंटेंट में, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और आप अपने, अच्छा एक और इशू आएगा जब आप मैक्रो चलाएंगे ना, जिन्होंने ओपन ऑफिस पहली बार डाला होगा और अभी मैक्रो पे एक बार भी काम नहीं किया होगा, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा इशू आएगा, वो बोलेगा जावा रन टाइम एरर। ये एक एरर आपको सामने देखने के लिए फेस करनी पड़ सकती है।
इसके लिए क्या करना है, गूगल पर जाना है, गूगल पे एक JRE ऐसे सर्च करेंगे तो JRE आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, और एक जावा नाम से एप्लीकेशन आती है उसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से, आप इजीली डाउन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। मैं वो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ये वो जावा की वेबसाइट है जहां से आपको जावा डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, ये लिखा है java.com। तो ये जावा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्रो जो है ओपन ऑफिस जो एप्लीकेशन है वो जावा को सपोर्ट करके काम करता है। चलिए, आप में से किसी और की कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज आज का कॉन्सेप्ट यहीं पर ओवर करते हैं, और आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे बता सकते हैं। नहीं है कोई क्वेरी, ओवर करें? जी Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा।